आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा में हुई, ठीक है। आज हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, इन सारी चीज़ों पे। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में, ठीक है। तो कोई बता सकता है भाषा क्या है? लिखा है भाषा क्या है। अगर मैं पूछूं भाषा, भाषा शब्द है जो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास नामक धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? भास नामक धातु से। भास नामक धातु से भाषा शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अगर मैं पूछूं सबसे प्राचीन भाषा किसकी है या कौन सी है, ठीक है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो बता सकते हैं आप सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, ठीक है। सबसे प्राचीन भाषा है, अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड की, यानी आप दुनिया की बात कर रहे हैं कि भारत की बात कर रहे हैं। अगर दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा पूछूं तो कुछ और है, अगर मैं भारत की सबसे प्राचीन भाषा पूछूं तो कुछ और है। समझ में आया? और सबसे प्राचीन भाषा अगर नॉर्मली माना जाए तो बताया जाता है प्राचीन भाषा किसको माना गया है? संस्कृत को। किसको माना गया है? संस्कृत को। परंतु अगर मैं यहाँ पूछूं सबसे प्राचीन भाषा, अब दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा की बात कर रहे हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में क्या आती है? संस्कृत आती है। जैसे क्या हो गया? तमिल हो गया। तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में आती है, ठीक है। जैसे सुमेरियन हो गया, तमिल, सुमेरियन। अगर मैं भारत की सबसे प्राचीन भाषा की बात करूं तो वो है संस्कृत। सर आप पूछेंगे ये तमिल क्या है, सुमेरियन क्या है, ये कौन सी भाषाएं होती हैं? संस्कृत तो ठीक है, पता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, पर ये तमिल क्या है? अगर यही शब्द पूछ लें कि भाषाओं की जननी, भाषाओं की जननी, जननी मतलब माता, भाषाओं की माता क्या है या भाषा की जननी क्या है, इसको मैं बताऊंगा। आपको थोड़ी देर क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेट। मैं इसको बताऊंगा, आगे चल के आप नोट करके रखिएगा। एक आप खाली कागज़ ले लीजिए व्हाइट कलर का, आपके जो डाउट हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ये सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे? आगे चल के पूरे हो जाएंगे। मैं सबसे पहली बात बताता हूँ कि सुमेरियन क्या है, ठीक है। पहला नंबर, सुमेरियन भाषा क्या है? आपने तो शायद पहली बार सुना हो या फिर पढ़ा हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। सुमेरियन भाषा क्या है? ये जो सुमेरियन भाषा है ये लिखित है। कैसे है? ये लिखित साक्ष्य के आधार पर दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। लिखित साक्ष्य के आधार पर इसके जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं तो कैसे पाए गए हैं? लिखित रूप में पाए गए हैं। कैसे पाए गए हैं? लिखित रूप में। और लिखित साक्ष्य के आधार पर सुमेरियन क्या कहते हैं? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। ये लगभग कितने साल पुरानी है? ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी भाषा है। सुमेरियन कितनी पुरानी भाषा है? 5000 वर्ष। ये कहाँ बोली जाती है? ये भी तो है, अगर ये भाषा है ये लिखित में भी पाई गई, 5000 वर्ष पुरानी है, तो कहीं ना कहीं तो सर बोली जाती रही होगी। कहाँ बोली जाती रही होगी? ये बोली जाती रही है मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया कहाँ बोली जाती थी? मेसोपोटामिया में बोली जाती है, ठीक है। ऐसी अपनी कौन सी भाषा? तमिल। मैं तमिल के बारे में आपको बता दूं। तमिल, ये जो तमिल भाषा है, आपको तो
तमिल सुन के तो आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि तमिल कहाँ बोली जाती होगी लगभग। ये दुनिया की क्या है, सबसे पुरानी जीवित और निरंतर बोली जाने वाली भाषा है। जीवित का मतलब आज भी ये जो सुमेरियन भाषा है इसका क्या अस्तित्व खत्म हो चुका है। सुमेरियन भाषा अब कहीं भी नहीं बोली जाती है, परंतु जो तमिल भाषा है हमारी, आज भी इसका उपयोग होता है, आज भी ये भाषा जीवित है। ठीक है, जीवित इसीलिए है क्योंकि आज भी इसका प्रयोग बोलचाल में, हर चीज़ में इसका प्रयोग क्या किया जाता है, किया जाता है। ये सबसे पुरानी जीवित और निरंतर बोली जाने वाली बात है। जीवित, जीवित और निरंतर। जीवित का मतलब इसका प्रयोग होता है, निरंतर का मतलब डेली भाषाओं में, जैसे तमिलनाडु वगैरह में शायद आपको भी पता होगा। ये लगभग कितनी पुरानी है, ये लगभग कि भी कितनी वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी भाषा है। कितनी वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष। ऐसी अपनी लास्ट में कौन सी भाषा आती है, अपनी भारत की सबसे पुरानी भाषा। भारत की जो सबसे पुरानी है या प्राचीन भाषा के नाम से अगर मैं बात करूं संस्कृत की, भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में एक भाषा है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही जितनी भी भाषाएं बनी हैं, संस्कृत से ही उनका क्या हुआ है, मैं बताऊंगा। अभी लगभग जितनी भाषाएं संस्कृत से ही इसका जन्म हुआ है। अगर मैं कहूं हिंदी का जन्म किससे हुआ है, तो हिंदी का जन्म भी किससे हुआ है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। अगर मैं पूछूं संस्कृत से किसका जन्म हुआ है, हिंदी का, तो संस्कृत क्या हुई, हिंदी की जननी हुई, यानी कि माता हुई। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं पूछूं संस्कृत कितनी साल पुरानी है, तो ये 3500 से लेकर लगभग 3500 से लेकर 5000 वर्ष, 3500 से लेकर कितनी वर्ष, लगभग 5000 वर्ष पुरानी भाषा है अपनी संस्कृत। ठीक है, समझ में आया। नोट जरूर करते जाइएगा सब लोग, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी जो संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है वो कैसे हुआ, मतलब ये जो संस्कृत से हिंदी बनी है वो कैसे बनी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ संस्कृत से हिंदी कैसे बनी। ये आपने नोट कर लिया है ना, नोट किया हो तो वीडियो पॉज करके क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा संस्कृत से हिंदी कैसे बनी। ठीक है, अगर संस्कृत से हिंदी बनी है तो कहीं ना कहीं तक सबसे पहली भाषा रही होगी संस्कृत, सबसे पहले रही होगी ना। सबसे पहली कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अगर मैं बात करूं वैदिक संस्कृत का काल कितना था, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चली, तो वैदिक संस्कृति जो थी वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका जीवन काल कितने तक रहा, 1500 से 1000 पूर्व। इसके बाद कौन सी भाषा आई, इसके बाद आई लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि कितने साल तक रही है, कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत की बात कौन सी आई, वैदिक संस्कृत की बात आई है पाली। ठीक है, पाली, पाली 500 से ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक रही, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली के बाद कौन सी आई है, प्राकृतक, प्राकृत, प्राकृतक है 1 ईस्वी से
500 ईस्वी, एक ही ईस्वी से लगा के 500 ईस्वी। जब प्राकृतक के बाद किसका जन्म हुआ? प्राकृतक के बाद हुआ अपभ्रंश का, अपभ्रंश का। वैदिक संस्कृति से लौकिक संस्कृति का, लौकिक संस्कृति पाली का, पाली से प्राकृतक का, प्राकृतक से अपभ्रंश, अपभ्रंश का। अपभ्रंश कितने तक? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका जीवन काल कितना था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर इसके बाद क्या आई? हिंदी। हिंदी ये 1000 ईस्वी से अब तक, अब तक यानी 1000 से अब तक। अब भी तो हिंदी चल रही है। 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी क्या 1000 ईस्वी से अभी तक चलती जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? अगर मैं कहूँ कि जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के समय में कौन कौन से मतलब वेदों की रचना हुई, किसकी रचना हुई? वैदिक संस्कृति समय वेदों की रचना हुई। कहे कि वेदों की। उस समय जो वेद लिखे गए थे किस भाषा में लिखे गए थे? वैदिक संस्कृति में। और लौकिक संस्कृति में क्या लिखा गया? रामायण हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया। ये कौन सी संस्कृति में लिखे गए? लौकिक संस्कृति में। रामायण और गीता कौन सी संस्कृति में लिखे गए? लौकिक संस्कृति में। और पाली में कौन कौन से लिखे गए? बौद्ध साहित्य जितने भी हैं, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में कौन कौन से हैं? बौद्ध साहित्य में कौन कौन से? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये तीनों जो है कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। इसके बाद कौन सी आती है? प्राकृत। जो प्राकृतक भाषा है इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया है जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैसे महावीर जैन हो गए, ये जैन साहित्य। इसमें क्या लिखा गया है? जैन साहित्य। प्राकृतक में जैन साहित्य। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश में शायद ही किसी का लिखा गया होगा। जैसे हिंदी में किसको लिखा गया? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगर मैं कहूँ जो वैदिक संस्कृति है इसमें कितने स्वर थे? जब वैदिक संस्कृति रही होगी तब भी तो स्वर रहे होंगे, तो कितने स्वर रहे होंगे? इसमें रहे हैं टोटल 13 स्वर। यानी कि अगर वैदिक संस्कृति या लौकिक संस्कृति में दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों को उसमें कितने स्वर रहे हैं? 13 कौन कौन से रहे हैं? कितने स्वर थे? 13 स्वर। 13 स्वर में कौन कौन से? 11 + 2, 13 होते हैं ना। 11 में वो आ गए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऊ, ठीक है। और ये जो दो हैं इनमें ये ना समझ लीजिएगा कि अंग और आहा है, नहीं, इसमें ये नहीं है। इसमें री से ऋषि, और क्या है ये लरा जो चलता था ना, ये वाला देखो ये। और कौन सा है? री से ऋषि, ठीक है। उसमें कौन कौन से जोड़े थे मैंने? एक अंग और आहा, परंतु इसमें कौन कौन से हैं? 11 स्वर वो हो गए और 2 ये हो गए। अब जो पाली भाषा के स्वर हैं, पाली भाषा में कितने स्वर थे? 10। पाली भाषा में कितने स्वर थे? 10 स्वर। 10 स्वर मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि बाबा, ए आई ओ आओ तक। यानी कि टोटल तो 11 स्वर थे। तो इसमें काटा कौन सा है? यानी कि कौन सा स्वर हटा दिया गया है? इसमें कौन सा हटा है? ये जो ऋषि है क्या हो गया है? हट गया है। बाकी स्वर इसमें
है। ऐसे ही जो ये अपनी प्राकृत है इसमें भी कितने स्वर हैं? 10 स्वर। इसमें भी कौन सा हटा दिया गया है? री से ऋषि को। इसमें भी क्या हटा दिया? री से ऋषि को हटा दिया गया। अब जैसे अपभ्रंश है, अपभ्रंश में कितने अपभ्रंश जब भाषा आई थी तब कितने टोटल स्वर बचे थे? तब थे 8 स्वर। अब कहाँ बोलोगे सर 8 स्वरों में कौन कौन से स्वर रहे होंगे? ध्यान दीजिएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इसके बाद ए और ओ, यानी कि ये ए और ओ। कौन कौन से कटे हुए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 है, 3 में से एक तो ये कटा हुआ है और आओ कटा हुआ है, और कौन कटा हुआ है? री से। ये क्या है? तीनों काटे हुए हैं इसमें। ठीक है, समझ में आया? और जब हिंदी आई तो कितने स्वर हैं? अभी फिलहाल कितने स्वर हैं? मैंने क्या बताया था? अभी 11 स्वर है। हिंदी वर्ण वाले कितने हैं? 11 स्वर। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये संस्कृत, ये हिंदी, अगर मैं पूछूं संस्कृत से हिंदी बनने में कितने साल लग गए, तो क्या आप बता सकते हैं जोड़ के कितने साल लग गए? क्योंकि इतने से इतने वर्ष तक ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत रही, लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व तक रही, पाली इतने से इतने तक रही, प्राकृत इतने से इतने तक रह गई। तो जो सर संस्कृत से हिंदी बनने में जो इतना समय लगा, पूरा इतना जो समय लगा वो कितने वर्ष का समय लगा? कितने वर्ष का लगा बता सकते हो? मैं सिंपल यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, 500 से 1000 ईस्वी तक में कितने बीच में कितना आता है? कितने साल का गैप आता है? अगर हम 1500 में 1000 ईस्वी घटाएं तो कितना बचेगा? 500 बचेगा ना। 1500 से 1000, 1500 में 1000 घटाएंगे 500 बचेगा। फिर 1000 से 500 ईस्वी तक ये चला, तो 1000 में 500 माइनस करोगे कितना बचेगा? 500 यहाँ बचेगा। ऐसे 500 से 1 ईस्वी। ठीक है, 500 में जब 1 ईस्वी कम करोगे, यानी कि ये 1 है, ये 500, इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा? इसमें भी कितना बचेगा? 500। ऐसे 1 ईस्वी से इस 500 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 500। ठीक है, अब ये 500 ईस्वी है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब इसमें 500 ईस्वी हटा दो कितना बचेगा? 500। इसका तो अब जोड़ना नहीं, क्योंकि अब तक क्या कर रहा है? चल रहा है। 5 5 10 15 5 20 5 2500। कितना आया? 2500। अगर मैं कहूं संस्कृत से हिंदी बनने में कितना समय लगा? 2500 वर्ष लग गए। संस्कृत से हिंदी बनने में कितने से वर्ष लग गए? 2500 वर्ष। समझ में आया? इसको आप एक नोट में लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। संस्कृत से हिंदी बनने में कितने साल लग गए? 2500 वर्ष। समझ में आया? ये चीज़ें समझ में आई हैं? अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में नए ऊर्जा के साथ में। ठीक है।